यूएपीए के मामले में फैसला देते हुए बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने 5.5 साल से जेल में बंद आरोपी को जमानत देते हुए उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर टिप्पणी की है। अदालत ने यूएपीए जैसे सख्त कानूनों में भी इस सिद्धांत को दोहराया है कि जमानत नियम है जबकि जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। कोर्ट ने कहा कि यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 से निकलता है और किसी भी सभ्य समाज की बुनियाद निर्दोषता की धारणा पर टिकी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने ये टिप्पणी 5.5 साल में नार्को टेरर गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी सईद इफ्तिखार आंद्राबी को जमानत देते हुए किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के मामले में फैसला देते हुए शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणी की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। न्यायालय ने माना था कि इन दोनों की भूमिका अन्य सह आरोपियों से अलग है और इनके खिलाफ साजिश के गंभीर आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक डिवीजन बेंच बड़ी बेंचों के फैसलों से बंधी होती है और नजीब मामले में 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपीए की धारा 43D5 को जमानत खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के उस फैसले पर भी आपत्ति जताई जिसके तहत उमर खालिद और शर्जील इमाम को 1 साल तक रोका गया। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में एनसीआरबी का हवाला देते हुए कहा कि यूएपीए मामलों में सजा की दर बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 2019 से 2023 के बीच पूरे देश में यूएपीए मामलों में दोष सिद्धि की दर न्यूनतम 1.5% और अधिकतम 4% है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी छोटी बेंच को बड़े फैसले पर संदेह हो तो उसे मामला बड़ी बेंच के पास भेजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 5.5 साल से जेल में बंद सैयद इफ्तिखार खां के मामले में की है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई अहम सवाल उठाए थे। कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा है कि जब छोटी बेंच के फैसले संतोषजनक न हो तो इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है, लेकिन छोटी बेंच ने ऐसा नहीं किया। अब देखना होगा आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी का असर किस रूप में देखने को मिलता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।